Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's lecture is HTML tables. In the previous lecture, we have discussed about the HTML and HTML headings, paragraph, borders, line break, etc. But now our concern is HTML tables. HTML tables are defined with the table tag. When we are designing a table, so first we have to define the table tag. Then we do the further coding. तो इससे पहले भी यहाँ पे टेबल भी बनाया गया है। यहाँ पे देखें जो भी टैग हमारे पास ओपन होता है वो लाजमी आखिर में क्लोज होता है। तो टेबल अगर आप इसको खाली ऐसे लिख दें बॉर्डर इक्वल्स टू 1 ना लिखें तो ये एरो क्लोज हो जाएगा और आपके पास टेबल तो क्रिएट होगा लेकिन टेबल के बॉर्डर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखने का मतलब क्या है, बॉर्डर की जो थिकनेस होगी वो 1 के बराबर है। ये है टीआर। टीआर मतलब हम एक रॉ की बात कर रहे हैं। टीआर होता है रॉ और टीडी मतलब होता है सेल। यहाँ पे देखें a table is divided into rows with the tr tag. Each row is divided into data cell. अब हर रॉ के अंदर कॉलम्स बने हुए होते हैं जैसे कि ये बने हुए हैं, देख लें ये पूरी एक रॉ 1 है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। तो टीडी जब लिखा है तो उसका मतलब ये वाला एक कॉलम यहाँ पे एक सेल यहाँ पे क्रिएट हो गया, फिर दोबारा टीडी लिखा है तो मतलब एक और यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं तीसरा क्रिएट करने के लिए तो हम एक और दफा टीडी का टैग यूज करेंगे और उसमें लिख देंगे रॉ 1 सेल 3। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा सेल क्रिएट हो जाएगा। फिर आपकी एक रॉ कंप्लीट हो गई, आपने बैक स्लैश टी आर लिख के उस सेल को क्लोज कर दिया। फिर आप दोबारा नई रॉ बनाने के लिए आपको फिर से टी आर लिखना है। फिर इस रॉ के सेल्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए टी डी स्लैश टी डी इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। HTML tables and the border attribute. If you don't specify a border attribute, table will be displayed without border. यानी ये सब लिखा हुआ आ रहा होगा with specific gap, मगर इनके ये बॉर्डर्स बने हुए नहीं आएंगे। टू डिस्प्ले टेबल विद बॉर्डर स्पेसिफाई द बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर का एट्रीब्यूट आपने स्पेसिफाई कर दिया, बाकी सब चीजें वैसे ही है। टेबल में हेडर देने यानी कि हेडिंग अगर देनी है तो कैसे देंगे, TH इसका टैग होता है, ठीक है। रॉ में ऑब्वियसली अब आपने ये बनाया है, ठीक है। आपको ये लिखना है कि ये क्या है, देश का नाम है, ये किसी सब्जेक्ट का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स का टाइम टेबल चल रही है, हम जो है उर्दू का लग रहा है तो आपको ऊपर ही हेडिंग देनी है ना, तो वो हेडिंग भी एक रॉ है और उसके सेल्स हैं। तो टी आर के अंदर आप TH की हेडिंग डाल के यहाँ पे उसका टाइटल देंगे, फिर TH की हेडिंग डाल के इसका टाइटल देंगे, फिर टी आर को क्लोज कर देंगे तो एक रॉ क्लोज हो जाएगी और ये ऊपर इसके टाइटल्स आ जाएंगे। ये देखें इस तरह इन्होंने किस तरह से हेडिंग दी, टीआर एक रॉ स्टार्ट की, एक रॉ स्टार्ट हो गई, TH हेडर 1, TH हेडर 2 और बैक स्लैश TH कर दिया। फिर रॉ बंद करनी है तो बैक स्लैश TR। अब नेक्स्ट रॉ स्टार्ट हुई है यहाँ पे TR के नाम से और TD रॉ 1 सेल 1 बैक स्लैश TD करके आपने इसको क्लोज कर दिया। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ये कंप्लीट कोड है। पहले आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, बॉडी के अंदर बाकी सारी कोडिंग आती है। और अगर आपने कुछ और वो करना होता है, ब्राउजर में कोई लिंक देना होता है तो हमने उस तरह से पढ़ा था पिछले वाली डॉक्यूमेंट में कि आप ऐसे लिखते हैं और डॉक HTML इस तरह से एक टैग देते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है वो उसका हेड कहलाता है। बॉडी के अंदर वो सारा काम आता है जो आपको HTML के टेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ नजर आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, हेडिंग का साइज रखा है H4, डिफरेंट साइज होता है हमारे पास 1 2 3 4 6, वो यूज कर देगा, आप हेडिंग्स दे सकते हैं। फिर टेबल का टैग यूज हो रहा है, टेबल आपने बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने टेबल के अंदर बॉर्डर का टैग नहीं दिया, तो अब हमारे पास जो टेबल क्रिएट हुआ नजर आएगा उसके अंदर ये ऐसे बॉर्डर्स नहीं बनेगा। तो ये सब कंप्लीट हुआ, टेबल का टैग क्लोज किया, TR का टैग पहले क्लोज किया। अब हम एक नई हेडिंग दे रहे हैं, एंड दिस टेबल हैज नो बॉर्डर्स। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर लिया लेकिन इसकी जो थिकनेस थी वो 0 की रखी। तो अब देखते हैं इस टेबल में कोई बॉर्डर आएगा या नहीं। इसमें भी कोई बॉर्डर नहीं आया और इसमें भी कोई बॉर्डर नहीं आया। इसमें बॉर्डर इसलिए नहीं आया कि हमने बॉर्डर का टैग ही नहीं दिया था, और इसमें बॉर्डर इसलिए नहीं आया, हमने बॉर्डर का टैग तो दिया था लेकिन 0 रखा था उसकी वैल्यू को, तो इसलिए नो। टेबल हेडर्स वो यानी कि आपको अगर हेडिंग देनी है कॉलम्स के नाम की, नेम टेलीफोन टेलीफोन, तो ये आपके पास इस तरह से हेडिंग्स बनी हुई आपकी, ठीक है।
वर्टिकल हेडर्स अगर देने हैं तो वो किस तरह से देने हैं, वो भी यहीं पे मौजूद है। वो फिर रॉ वाइज पहले थे, अब होंगे कॉलम वाइज। यहाँ वर्टिकल हेडर की हेडिंग आ रही है, अब आपने लिखा TH फर्स्ट नेम, फिर आपने उस रॉ को क्लोज कर दिया, उसके आगे उसका नाम आ गया। इसको ऐसे समझें, फर्स्ट नेम और बिल गेट्स, यानी एक रो के अंदर दो चीजें। तो आप एक रो स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हेडिंग दे दिया आपने, और उसके दूसरे सेल के अंदर आपने जो लिखना है फर्स्ट नेम जो था वो लिख दिया, और आपने फिर पहले हेडिंग का टेक्स्ट क्लोज किया यहाँ पे, और यहाँ पे रो का टेक्स्ट क्लोज किया। फिर यहाँ पे दोबारा एक नई रो स्टार्ट होगी, TR के नाम से, TR लिखेंगे। फिर जो है स्लैश वो हेडिंग की स्टार्ट होगी TH के नाम से, वो स्टार्ट होगी, TH क्लोज हो जाएगी। फिर दूसरे सेल की वैल्यू लिख के TR को भी आप क्लोज कर देंगे। देखते हैं ऐसे ही काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, TR से एक रो स्टार्ट हुई, उस रो के फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, और उसी रो के, और फिर आपने TH को क्लोज कर दिया, फिर उसी रो के आगे फर्स्ट नेम जो है बिल गेट्स है, वो आगे वाले कॉलम में लिखा हुआ है। तो TD यानी कि नया सेल हमने लिया, वहां पर बिल गेट्स की वैल्यू लिखी, और स्लैश TD करके इसको ऑफ कर दिया। सेम इसी तरह से टेलीफोन अलग रो में स्टार्ट हो रहा है, TR अलग ली, और इस तरह से करा। ये कब है, जब हम वर्टिकली बना रहे हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहे थे तो देखिए कहीं भी हमें TR बार बार नहीं मिला था, हमने एक दफा TR लिया था और तीनों हेडिंग्स के नाम लिख दिए थे। तो देखें एक दफा के TR में, यानी पहली रो में तीनों हेडिंग्स लिखी हुई आ रही। अब है वर्टिकल हेडर, तो हमें हर दफा क्या लेना पड़ेगा, TR लेना होगा, उसके अंदर TH देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू देंगे, फिर जो है आपका ये TD या ये जो सेल की लाइन है TR, ये क्लोज होगा। आई होप कि आप लोगों को टेबल क्रिएट करना समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपको कितनी रोज देनी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएं और वैल्यूज पुट करते जाएं। अच्छा, आप कभी बार ऐसा भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि दोनों ही टेलीफोन नंबर है, ठीक है, तो अब मुझे अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, टेलीफोन यहाँ लिखूं, टेलीफोन यहाँ लिखूं, बल्कि इस कॉलम को मर्ज कर दूं। जैसे एक्सेल में होता है मर्ज का ऑप्शन, हम कॉलम को मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉलम को मर्ज किया जा सकता है और नंबर एक ही है, उसके लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है उसका नाम होता है स्पेन। यहाँ देखें एक हेडिंग डाली है आपने, सेल्स, सेल दैट स्पेन्स टू कॉलम, वो दो कॉलम्स को आपस में मैच करता है। सबसे पहले तो आपने उसी तरह से टेबल क्रिएट किया, TR लिखा, TH यानी हेडिंग डाली, नेम, नेम की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या, TH कॉलम स्पैन इजिकल्स टू टू, और टेलीफोन तो बोला दो को आपस में मर्ज करो, और उसका नाम क्या रख दो, टेलीफोन रख दो। तो इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें, दो कॉलम्स को इसने आपस में मर्ज किया, उसका नाम रख दिया टेलीफोन। अगर दो रो को मर्ज करना हो तो दो TD के अंदर फिर वो उसको लिखता। अभी हमने TR के अंदर लिखा है TH कॉरेस्पॉन्ड टू और टेलीफोन। तो ये आपके पास रॉ जो है उसके दो कॉलम आपस में मर्ज हो गए, और उनका नाम लिख दिया गया टेलीफोन। उसके नीचे आप टेलीफोन नंबर लिख लें इस तरीके से। नेक्स्ट रो हमने सेलेक्ट की, पहला कॉलम नेम का था तो नेम आ गया, दूसरा और तीसरा किसका बन गया, हमारे पास टेलीफोन का, तो दूसरे और तीसरे में हमने टेलीफोन एंटर कर दिया। एंट्री उस तरीके से होगी क्योंकि नीचे ये कॉलम मर्ज नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला जो पहली रो का कॉलम था वो मर्ज हुआ है, ताकि इन दोनों कंबाइन करके टेलीफोन मर्ज सके। नंबर तो हम अलग अलग ही लिखेंगे, जैसे आपको फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपसे आपका रेजिडेंशियल फोन नंबर भी पूछ लिया जाए, और आपका जो है ऑफिस का फोन नंबर भी पूछ लिया जाए। टेलीफोन का कॉलम एक ही है, लेकिन आपके पास दो डायरेक्ट नेम है, आप दोनों के अंदर लिख लें। अब देखें ये था टू कॉलम्स को स्पेन करने का तरीका। अब है हमारे पास सेल दैट स्पेन्स टू रॉस, यानी दो रॉस को आपस में कैसे स्पेन करेंगे। दो रॉस को स्पेन करने का मतलब है टेलीफोन इस रॉ में भी लिखा हुआ है, इस रॉ में भी लिखा हुआ है, मैं इन दोनों के दरमियान की लाइन हटा दूं, इन दोनों के सेल्स को मर्ज कर दूं, एक दफा टेलीफोन लिख दूं, तो ये हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं। और इसके लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने रॉ को स्पेन करना है। अब देख लें यहाँ पे किस तरह से कोडिंग होगी, और इस वाली कोडिंग में और इस वाली कोडिंग में क्या डिफरेंस है। रॉ लिए हमने, रॉ के अंदर हेडिंग डाली फर्स्ट नेम, फिर हमने TDDS हेल्थ डेट्स, फिर नेक्स्ट करता है क्या है हमारे पास, ये आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स टेबल के जैसे यूज होते हैं उसके अंदर,
यूज किए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंस भी ट्राई कर सकते हैं। टेबल का फ्रेम अगर बनाना है, टेबल का फ्रेम बना दिया, विद फ्रेम आपने हेडिंग ले ली उसका, और फ्रेम अपने बॉक्स शेप में लिया है, एक के बाद हेडिंग आ गई। चलिए, तो आप खुद भी पढ़ लेंगे और मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ। ये जो ऊपर कोड है इसका विद फ्रेम के साथ बॉर्डर, और आपके पास इस तरह का ये बॉक्स कोडिंग यूज करी थी तो भी ऐसे आई है। ठीक है, ये सब यूज करके आप इसको चला के देखेंगे तो इन सब में डिफरेंस आएगा, आउटपुट इस तरह से सारे एक जैसे नहीं आएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगा, ये राइट हैंड साइड पे शो होगा, इस तरीके से अलग अलग तरीके से सब शो होगा। चले, अच्छा प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका टूल्स मौजूद है। कभी कभार ये मसला रहता है कि आप बहुत सारे यूजर इसको यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। लाइक स्टूडेंट को भी आपने यूज पे। अच्छा जी, बात कुछ होती है। यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हम्म, ये मेरा बर्थडे स्कूल है। ठीक है, इसकी वेबसाइट को मैंने ओपन किया, मैं इसकी टेबल टेक्स्ट पे गई। अब यहाँ देख लें, ट्राई इट योरसेल्फ। टेबल हमने क्रिएट किया, एक रॉ बनाई है, रॉ की हेडिंग आई मंथ, और दूसरे कॉलम में क्या हेडिंग आएगी, सेविंग। उसके नीचे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से टेबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक रॉ और ऐड हो जाए उस रॉ के दो कॉलम। तो हम क्या करें, कोड को बार बार नहीं लिखें, आप इसको यहाँ से कॉपी करें। देखिए आपने, मैंने यहाँ पे एक रॉ सेलेक्ट कर ली। अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहती हूँ तो जितने तीन रॉ की कोडिंग हुई है उन सबके अंदर जाके मुझे कॉलम ऐड करने की कोडिंग करनी होगी, तो मुझे आपको करके दिखा देती हूँ।
अच्छा जी, अब आई होप कि आपको HTML तो समझ में आ गया होगा। HTML का टेबल क्रिएट करना है, मैंने डिफरेंट चीजें इसके अंदर चेंज करके आपको दिखा दी है। अब हमने HTML जो पढ़ा था उसके अंदर भी कुछ चीजें थी जिसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं उसको भी आपको करके दिखा देती हूँ। फिर सबसे पहले तो ये आपको पेज स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। या H1 H2 H3 4 इस टाइप के कुछ टेक्स्ट है हमारे पास। इमेजेस ऐड करना बताया था, पैराग्राफ, रेफरेंस किस तरह से देना है। तो हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं W3 स्कूल की तरफ, और आपको फिर वो शेयर करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे HTML क्लिक करा है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जिसको भी आपने यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा तरीका बताया आपने, पेज को सेव किस तरीके से करना है। फिर पेज को व्यू करने के लिए आप इस तरह से व्यू कर सकते हैं, आपके पास हेडिंग लिखी भी आ जाएगी। ये आपके पास ऑनलाइन हेडर देखें, H1 है, दिस इज हेडिंग, और P क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ। ये हेडिंग शो हो गई, पैराग्राफ शो हो गया। आप इन दोनों के H और P के टैग में फर्क क्या है कि H1 हेडिंग के तौर से बोल्ड भी है, उसका साइज भी बड़ा है, और P खाली पैराग्राफ राइटिंग है, तो एक सिंपल इस तरह से लाइन लिखी है। अब मैं इस हेडिंग का साइज चेंज करने का आपसे बोलूँ तो आपने इसको कर दिया H2, इसको भी इसको भी कर दिया आपने H2। अच्छा, कभी बार हम कोड कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, रन हो जाता है, उसमें एरर्स आ रहे होते हैं, समझ नहीं आता। मोस्टली क्या एरर्स होते हैं कि हमने जो टैगिंग की होती है ना, टैग स्टार्ट किया है, टैग क्लोज करना भूल जाते हैं, या टैग क्लोज गलत किया होता है। जैसे यहाँ पे हेड का टैग पहले स्टार्ट हुआ है, तो पहले और उसके बाद टाइटल का स्टार्ट हुआ है, तो पहले टाइटल क्लोज होगा और फिर हेड क्लोज होगा। अब मैं अगर इनमें चेंजिंग कर दूं, गलती से मैंने ये किया कि पहले टाइटल का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि पहले हेड स्टार्ट हुआ है तो पहले हेड क्लोज होगा, मैंने हेड को क्लोज कर दिया। अब देखें ये भी कलर में आ रहा है, इसका मतलब आपने मिस्टेक की है। हम रन करके देखते हैं। हम्म, यहाँ से बॉडी का टैग हटा के फिर देखते हैं। ये रन नहीं हो रहा है, यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, अब मैं चेंजेस वापस अगर कर दूँ, इस H2 को H3 करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। ये सीधा हेडिंग सीधा करेंगे, आप ये हो रहा है रन। अच्छा जी, बॉडी के अंदर हम ये चेंजिंग करते हैं कि वो तो हमारे पास हेड में था ना, उसमें क्या फर्क आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा। अब हम HTML का टैग बाद में क्लोज करते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं, और बॉडी का टैग बाद में क्लोज करते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे कोई चेंजिंग शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसको एडिटर में करके रन करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोड रन होने में प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे ये रन ही नहीं हो रहा, वरना वैसे अगर रन होता है कोई भी सही चीज हो तो हमें रन होते हुए वो पता चलती है। अब जैसे मैं सही कर दिया इस पूरे कोड को, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तब पता चलेगा रन हो रहा है नहीं हो रहा। ये रन हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा चेंजिंग कर रही हूँ। HTML का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और हेड की जगह मैं पूरा हेडिंग कर देती हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे रन हो गया है, लेकिन ये रन होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं हम और क्या स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से टैग्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो हमने ट्राई कर लिया। HTML एट्रीब्यूट्स की तरफ आ जाते हैं। H रेफरेंस टैग हमने पढ़ा था ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही, कि अगर हमें किसी का रेफरेंस देना है किसी और पेज का, तो देखेंगे तो सिंपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमने A H रेफ लिया
और जो है यहाँ पे ये लिंक डाला और उसके आगे लिख दिया। लिंक हमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये वाली लाइन हमारे पास इस तरह से आ गई।